चलिए स्टूडेंट्स, एक केस कर लेते हैं हम अंडर सब्सक्रिप्शन के केस का। ये क्वेश्चन मैंने लिखा है और आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, और सभी ध्यान से इसको एक बार फॉलो करेंगे। डी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 40,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन पे 3 per share, allotment पे 4 per share, first and final call पे 3 per share, and applications were received for 37,500 shares, और हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो इस क्वेश्चन में देखिए, कंपनी ने तो 40,000 शेयर्स इनवाइट किए थे 10 रुपए के, एंड उनको रिसीव हुए 37,500 के एप्लीकेशंस। तो यहाँ पे ये सीधा सीधा अंडर सब्सक्रिप्शन का केस आपको यू कैन सी कि 40,000 उन्होंने ऑफर किए थे, 37,500 उनके पास एप्लीकेशंस आए थे, तो 2,500 के एप्लीकेशंस कम आए। तो दैट मीन्स ये अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है। पहली चीज हम सबसे पहले ये नोटिस करेंगे क्वेश्चन में कि ये अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है। अब ध्यान से देखिए, एप्लीकेशन पे 3 रुपए मंगाए हुए हैं, अलॉटमेंट पे 4 मंगाए हुए हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3 मंगाए हुए हैं, तो ये 10 रुपए का एक शेयर। अब हम इसकी जर्नल एंट्रीज पास करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप फॉर्मेट बनाइए जर्नल एंट्री जैसे हम पास करते हैं, तो वी ऑलवेज पास ऑल दी एंट्रीज इन अ फॉर्मेट। तो हमने लिखा इन दी बुक्स ऑफ डी लिमिटेड जर्नल, और कॉलम्स बना लिए। फर्स्ट एंट्री देखिए, हम जब भी एंट्रीज करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम नोटिस करते हैं कि कब कब कितना कितना कंपनी ने अमाउंट मंगाया है। तो 3 तरह से कंपनी ने 3 स्टेप्स में अमाउंट मंगाया है। पहला एप्लीकेशन पे, दूसरा अलॉटमेंट पे, और लास्ट जितना भी बचा हुआ है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कंपनी पैसा मंगाती है। ठीक है, फिर सबसे पहली एंट्री हम एप्लीकेशन के केस की करते हैं। जब भी कंपनी को एप्लीकेशंस रिसीव होते हैं वो अपने बुक्स में ये शो करती है कि उसको कितना अमाउंट मिला। तो 37,500 के हमारे पास एप्लीकेशंस आए थे, हम सबको ही शेयर्स इशू कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन का केस तो है नहीं, जो हमारे पास शेयर्स नहीं है उतने। वी हैव 40,000 में से 37,500 को हम शेयर्स इशू कर देंगे। तो जब हम एंट्री करते हैं जब भी, तो सबसे पहले एप्लीकेशन के केस में हम अपनी बुक्स में, यानी कि कंपनी अपनी बुक्स में एंट्री करती है पैसा रिसीव होने की, एप्लीकेशन पे जो पैसा रिसीव हुआ उसकी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट 1,12,500। ये कैसे आया? 37,500 शेयर्स पे 3 पर शेयर जो पैसा मंगाया था एप्लीकेशन पे वो आया। तो पैसा जब आता है तो आप बैंक अकाउंट को डेबिट करते हो, बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन। फिर हमने दूसरी एंट्री की, जब हम इनको अलॉट करते हैं शेयर्स, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हम कह सकते हैं कि हम पैसा जो एप्लीकेशन अकाउंट में था उसको हमने ट्रांसफर कर दिया शेयर कैपिटल अकाउंट में, और इसको एक तरह से कहते हैं अलॉटमेंट की भी एंट्री यही होती है। तो आप जितने भी एप्लीकेशंस आए उनको आपने अलॉट कर दिया। अब हम अलॉटमेंट की एंट्रीज कर लेते हैं। तो अलॉटमेंट के केस में भी 2 ही एंट्री होंगी। एक तो जब कंपनी पैसा ड्यू करेगी, अपने बुक्स में दिखाएगी कि हमने शेयर होल्डर्स को ये पैसा ड्यू कर दिया है, वो एंट्री होगी, और दूसरा पैसा रिसीव होने की एंट्री होगी। तो पहली जो एंट्री होती है ड्यू करने की, वो हम कुछ इस तरह से करते हैं, शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और इसका नरेशन मैंने लिखा, अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 37,500 शेयर्स एट द रेट 4 पर शेयर, एंड अमाउंट आया 1,50,000। 37,500 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज 1,50,000। तो ये आपने ड्यू करने का क्या मतलब होता है, आपने शेयर होल्डर्स को ये इन्फॉर्म कर दिया कि अब आप पैसा दे दीजिए।
फिर नेक्स्ट एंट्री पैसा रिसीव करने की, अमाउंट रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट दैट मीन्स कि पैसा आया है। इसके बाद हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करते हैं। शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट है 1,12,000, 37,000 मल्टीप्लाइड बाई 3 रुपीज, जो 3 रुपए मंगाए थे, मंगाने हैं। सो ये ड्यू करने की एंट्री है। एंड फिर अमाउंट रिसीव करने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 1,12,000, 1,12,000। इस तरह से हम एंट्रीज करते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन की। बहुत सिंपल होता है, इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन की तरह प्रोराटा और वो सब नहीं होता है, क्योंकि कम एप्लीकेशंस आते हैं। जितने हमने इशू किए उससे हमें कम एप्लीकेशन रिसीव होते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे कि जैसे मैंने इस तरह 3 एंट्रीज में नरेशन नहीं लिखा है। नरेशन लिखना बहुत जरूरी होता है कोई भी एंट्री को कंप्लीट करने के लिए, ताकि हमें पता चले कि वो एंट्री किस चीज के लिए है। तो आप सभी इसको अवॉइड नहीं करेंगे। ऑलवेज राइट नरेशन आफ्टर दी एंट्री, जिस तरह मैंने इस बाकी सारी एंट्रीज में नरेशन लिखा हुआ है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्रिपेयर करते रहिए। नेक्स्ट वीडियोस का वेट कीजिए। सब्सक्राइब द चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियोस।